अभी यहाँ पे कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता है और जो धुआं की गाड़ी आता है वो धुआं वाला भी ये गली में आने को तैयार नहीं है। यहाँ का जात पात में एरिया का विकास होवे और धर्म के नाम पे झगड़ा ना होवे। नई पीढ़ी आती जा रही है, नई पीढ़ी को मतलब क्या है आगे जनता की ओर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े लोग निकलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे समझ में ये नहीं आता कि इलेक्शन आने के बाद ही इनको सेवादारी और कार्य दिखता है। कि कोई बच्चा गिर गया या कुछ दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना के लिए कौन जवाबदार होगा? नमस्ते, मैं राजू वाघेला बोल रहा हूँ। ठक्कर बाबा कॉलोनी में रहता हूँ। ये मेरा गली के सामने रूम है और यहाँ पे 8-9 साल से यही समस्या है। पूरे पाड़े का जो गंदगी है वो यहाँ से ही निकल के जाता है। हमने हर जगह कंप्लेंट की है। हमने जितने भी नेता थे सबको बता दिया है, सब आके आश्वासन दे के गए, लेकिन काम किसने भी नहीं किया अभी तक। और बीएमसी के जितना भी डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, उसमें भी मैंने सारी जगह कंप्लेंट किया हुआ है। ये उसकी पूरी डिटेल है मेरे पास। बीएमसी की ऑनलाइन जितनी भी कंप्लेंट है सब मैंने प्रूफ के साथ दिया है। हर टाइम देता हूँ मैं, उन लोग देखते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो ये ऑनलाइन ऐप बना के मतलब क्या है? जब ऑनलाइन उन्होंने मैं ये बनाया ऐप तो उसका कुछ जवाब तो देना चाहिए। कोई अधिकारी आते नहीं, कोई चेक नहीं करते। अभी यहाँ पे कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता है और जो धुआं की गाड़ी आता है वो धुआं वाला भी ये गली में आने को तैयार नहीं है। बोलता है पानी पड़ा है, आएंगे कैसे? ये देखो, ये तो अभी कम है। ये अभी मैंने वहाँ से सीमेंट डाल के बंद किया है, नहीं तो पूरा पानी का ड्रेनेज लाइन पूरी रिवर्स आ रही है यहाँ से। अभी ये तो कम है, नहीं तो आप 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते थे, इतना मुझे पता है। अभी जितने भी नेता आए सब आके गए, आश्वासन दे के गए, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। ये मच्छर है, क्या क्या है, पब्लिक को आना जाना नहीं होता है, कैसे क्या रहेगा आदमी? ये सारे रूम देखो बंद पड़े हैं इसकी वजह से, कोई रहने को तैयार नहीं है इधर। अभी ये कौन करेगा वो आप जरा आपके माध्यम से उन तक में हमारी बातें पहुंचाइए। हम बहुत परेशान है और नाली बहुत भरियोड़ा रहता है, रात दिन गंदगी रहता है पूरा है और निकलने नहीं आता है और पूरा कपड़ा नहीं धोने होता है हम लोग से, है नहीं? और आंगनों बनाओ होता है सरकार को। 5-6 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल से ऐसे ही रहता हो तो गंदगी भरे ही रहते हैं। सबको बताया, मैं इधर नेता को भी बताया। मेरा नाम हरिप्रसाद लेखराम निर्वाण है। मैं यहाँ पे बचपन से रहता हूँ और यही नगर है, वसंत नगर में रहता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे शौचालय की बहुत समस्या थी। बीएमसी से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने शौचालय बनवाए, इधर भी है। यहाँ पे एक शौचालय जो है 1950 से यहाँ पे बना हुआ है, वो अभी टूट गया है। कुछ उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने। अभी है ना कल यहाँ पे कुछ है ना माफ़ी मांगी है और वो है ना मैटर सोल्व हो गया है। अभी बहुत सी समस्याएं यहाँ पे है, चल रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे उस समस्या दूर। हम समाज सेवक हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम है ना सबकी बात सुने और अपना काम आगे बढ़ाएं, जनता की सेवा करें। यहाँ पे जो कॉलोनी में पहले है ना बहुत गंदगी हुआ करती थी, तो हम भागदौड़ करते करते यहाँ पे है ना बीएमसी से, पुलिस से बहुत हमें मदद मिली। ऐसे नहीं कि नहीं मिली है, मदद मिली है। लोगों का काम किया हमने और वार्ड की है ना अभी विकास हो रहा है, अभी थोड़ा बाकी भी है विकास। मैं आज के 25 साल पहले ठक्कर बाबा बहुत पीछे थी, आज ठक्कर बाबा आगे काम कर रही है और इससे अच्छा होना चाहिए। और मैं कहूँ ये दत्तक कॉलोनी लेना चाहिए। यहाँ के आमदार हो, यहाँ के खासदार हो, कोई भी हो, यहाँ का जात पात में एरिया का विकास होवे और धर्म के नाम पे झगड़ा ना होवे। जाति धर्म से झगड़े से देश का नुकसान है। शिक्षण सबसे बड़ा चीज़ है, जो शिक्षण बंद कर रहे हैं। मुंबई महापालिका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल उनको जाके नौकरी मिले, आज नौकरी नहीं है। इतना कह के मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नई पीढ़ी आती जा रही है, नई पीढ़ी को मतलब क्या है आगे जनता की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मजदूर है, जो केमिकल्स का काम होता है,
स्वास्थ्य में है ना उनके ना गिरावट आ रही है, उनका स्वास्थ्य भी है। वो जो नई पीढ़ी आ रही है, जो भी है यहाँ पे अभी नगर सेवक बने या समाज सेवक है, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो है ना यहाँ पे केमिकल का काम होता है, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे मजदूरों का, इस चीज़ पे नई पीढ़ी को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो यहाँ पे रूम कच्चे हैं उनको पक्का बनाने में है ना लोगों की मदद करनी चाहिए। और बीएमसी साथ देती है, ऐसा नहीं देती है। बीएमसी के बाद हम भी जाते हैं, बीएमसी वाले साथ देते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे वसला ताइक नायक नगर में एक बार ऐसा हुआ था तो हम बीएमसी के पास गए, बीएमसी ने हमारी मदद की और हमने बीएमसी की मदद की, वो काम हो गया है। आज ये हाईवे बन गया है, उसके हिसाब से वहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर को हटाया, फिर वो मंदिर की जगह दूसरे शिफ्ट किया है। तो ऐसे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें यहाँ पे विकास करना है। बड़े बड़े लोग निकलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे समझ में ये नहीं आता कि इलेक्शन आने के बाद ही इनको सेवादारी और कार्य दिखता है। उसके बीच में 5 साल पहले कोई सेवा कार्य इनको दिखता नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो सेवा करना है निस्वार्थ और हृदय से, तो सेवा इलेक्शन में नहीं होती, इलेक्शन के पहले भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस कॉलोनी के अंदर एक समस्या थी, वो गंभीर समस्या थी। यहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह थी, महानगर पालिका की शौचालय बनी हुई है, मैं देखता हूँ हर साल टूटती है, बनती है, नया बनता है। पर यहाँ की जो प्रॉब्लम है मेन, जो 1950 के पहले यहाँ जो कॉलोनी बनी हुई थी ठकरबा कॉलोनी, जो लाइन काफ़ी जुनी थी, वो लाइन छोटी सी 10 इंच की लाइन थी। आज उस लाइन का आज ज़्यादा आबादी होने के कारण से उस लाइन की जो पाइपलाइन है वो बड़ा पाइपलाइन होना चाहिए। मैंने इस लाइन के लिए जूनी लाइन को नई लाइन डालकर मेन लाइन में जोड़ने के लिए दिनांक 13/1 तारीख बताता हूँ मैं, 3/1/2013 को मैंने महानगर पालिका को लेटर दिया था कि इस कॉलोनी के अंदर टॉयलेट जो सुलभ शौचालय जो बनी हुई है टोटल, जिसकी लाइनें काफ़ी जुनी हो चुकी है, उस लाइन को नई लाइन डालकर मेन लाइन में जोड़ दिया जावे तो इस कॉलोनी की समस्या का समाधान हो जाएगा। पर महानगर पालिका से मुझे लेटर मिला था 2013 में कि ये कार्य हम जल्दी से जल्दी करेंगे और ये उचित कार्य है, ये कार्य को हम हमारे हाथ में जरूर लेंगे। आज उस 2025 हो चुका है, 12 साल लगभग हो चुका है, आज तक वो कार्य इस ठकरबा कॉलोनी में नहीं हुआ है। अगर वो कार्य हो जाता है तो आज इस गली मोहल्ले में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम के पहले या बारिश के बाद पानी भरा हुआ रहता है, गटर लाइन बाहर निकलते हैं, गंदगी बाहर होती है। उस कारण से समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि बदबू और गंदगी कारण से यहाँ बीमारी और कई तरह के रोग पैदा हो सकते हैं और होते भी हैं। और ये न जाने कितने साल से पानी पड़ा होगा, सोचो इसमें कितनी बीमारी हो सकती है, अपनों को बहुत तकलीफ हो सकता है। ये हो जाएगा तो सबके लिए समस्या सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छा काम होगा। नगर सेवक से विनती है कि थोड़ा आके देखो और हमारी मदद करो। और सारा रास्ता बंद पड़ा है, नहीं इधर के लोग इधर आ सकते हैं, नहीं यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं। और रास्ता ऐसे कोई आके झांकता है, झाड़ू वाला भी तक यहाँ पे नहीं आता है। आता है 8 साल से तो हो, पकड़ के ही चलो, उससे ज्यादा होगा तो क्या पता। लेकिन आके देखते ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे आके देखना चाहिए क्या समस्या है, क्या हाल है इधर रहने वालों का। थोड़ा आओ देखो तो हमारी बहुत बड़ी विनती रहेगी। देखो आज हमको इतना साल हो गया यहाँ रहते हुए, तो 40 साल हमको ही हो गया। अभी 40 साल में कभी ऐसा लेकिन समस्या कभी नहीं आया, किया जो काम अच्छा ही किया। अभी उसके बाद में देखो ये 8 साल से ऐसी हालत है, उसके अंदर बारीक बारीक कीड़े हैं। अभी वो जैसे कोई बच्चा आता है या कोई बड़ा आता है तो उसका पाँव अंदर जाता है। अभी वो बेचारा अगर किसी को रोग भी लग गया, पाँव का भी रोग लग गया, अभी उसको वो इंसान बीमारी से वो उल्टा सड़ जाएगा। तो इसकी समस्या आप बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, हमारा यही मानना है। नगर सेवक को आपको सुनवाई करो और हमारी गली का सुधार करो, बहुत परेशानी है। जी, मेरा नाम नेमी चंद है और मैं यहाँ पर 50 साल से हूँ। मेरा एज 54 है। यहाँ पे बदलाव ऐसा है कि यहाँ पे जो पीछे के स्लम एरिया है उसमें आज तक उन्होंने कभी बाथरूम की सुविधा दी नहीं है जब से ये बनी। और हम चाहते हैं कि हमको ये बाथरूम की सुविधा दे। और यहाँ पे जो बनी हुई बाथरूम है उसका कुछ इलीगल लोग यूज़ भी कर रहे हैं। सुविधा थोड़ी बहुत हुई है, मोस्टली ज़्यादा जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। यहाँ का जो आमदार है मंगेश को डालकर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो सिविल लाइन जो डाला हुआ है जूना, इससे पूरा सिविल लाइन ख़राब हो चुका है। कम से कम 3 फुट का लाइन डाला जाए तो ये एरिया का सुधार हो जाएगा। ठक्कर बापा कॉलोनी में
जो ये राजनीति है वो अच्छी चल रही है, किसका विरोध नहीं। राजेश फुलवारिया ने 10 साल रहा, वो भी आपके हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कॉलोनी का सुधार हो। लोगों का पानी नहीं आ रहा है, वो भी समस्या दूर होनी चाहिए। और जो भी यहाँ के रहवासी है, किसको पीछे गटर लाइन की गंदगी आ रही है, वो भी क्लियर होना चाहिए। वो मुंबई महापालिका के हाथ में है। आज 5 साल हो गया, नगर सब जगह पे नहीं है, इसके बाद दूसरे लोग हो रहे थे। तो ये काम तो हो रहा है, काम का विरोध नहीं है, लेकिन आमदार ने जो काम किया है, ऐसा हम और बोलते हैं अच्छा काम बने। ये गार्डन की जो परिस्थिति है, इससे शेर के दांत टूटे हुए हैं, हिरन का चित्र टूटा हुआ है, गाय का भी, ये सब नया होए और अच्छा काम है। किसी व्यापारी को सतावे नहीं, छोटे धंधे को सतावे नहीं। आज बॉम्बे में धंधा लगा नहीं पा रहे, वो बोलते ऊपर से ऑर्डर हुआ, ऊपर से क्या, रहवासी तो हम यहाँ के हैं। देखिए, वार्ड नंबर 151 है, इस समय नया वार्ड है। उसके पहले तो कई बार बदली हुई है, 176 हुआ, 180 भी हुआ, मतलब कई बार शुरुआत में 137 भी था। वार्ड की तो रचना हमेशा बदलती रहती जाए 5-10 साल में। तो वार्ड में जो अभी काम होना चाहिए, तो बहुत काम ऐसा अभी बाकी है जो हुआ नहीं है, जो मतलब पब्लिक के हित में हो, ऐसा काम नहीं हुआ अभी। क्योंकि जो भी कोई आ रहा है, खाली अपना अपना देख रहा है, पब्लिक के विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पब्लिक उनके पास जाती है तो कुछ अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कैमरे में हूँ, इसलिए वो उनके पास जाती है तो कुछ और डिमांड करते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है यहाँ पे बराबर। मेरा पालू नाम है, ठक्कर बाबा कॉलोनी, नीचाना होटल पीछे गली के अंदर रहता हूँ। यहाँ पे पूरा गटर पूरा जाम रहता है। पिंसे वाले आते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत जो भी काम है हल्का फुल्का करके जाते हैं। उन लोग को समझा के थक गए हम। अब इतना मच्छर आता है, धुआं का गाड़ी एक भी नहीं आता इधर। आता है धुआं का गाड़ी, इधर मेन रोड पे आएगा, अंदर गली में नहीं आते। अभी बच्चे लोग छोटे छोटे इतने मच्छर लोग खाते हैं, पूरा गली में है ना, पूरा ना मच्छर ही मच्छर है। अभी मच्छर का गाड़ी भी नहीं आता है, प्लस पूरा गटर जाम रहता है। पूरा ये गली खराब है, वो गली खराब है, पूरा गली खराब है। अभी क्या करें, आपको इतना ही बोलते हैं, आओ करो काम बस। आपका शिव प्रसाद। कितने दिन से समस्या आपकी है? ये तो होगा पूरा ये 4-5 साल से मैं रह रहा हूँ, तब से परेशानी है। तो कोई स्थानिक लेवल पे कोई नहीं आता? कोई नहीं आता इधर, ये देखो ना पूरा पानी भरा रहता है इधर दुकान के साथ। क्या नाम है? हमको समस्या ये है, गली के अंदर पूरा माहौल खराब रहता है, पूरी गंदगी रहता है, पूरी परेशानी, हर चीज़ का नाली भर जाता है, कोई ध्यान भी नहीं देता, आके देख के चला जाता है, पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसा कपड़ा धोने को तकलीफ होता है, आने जाने को तकलीफ होता है, पूरा इतना पानी भर जाता है, पूरा पानी भर के निकलना पड़ता है हम लोग को। क्या बहुत परेशानी इधर। नाली वाले को साफ करता नहीं, बराबर रहता है, तक यहाँ से लेक तक गली बना के दे तो हमारा कोई सुविधा हो, अच्छा आने जाने की तकलीफ नहीं होता, बहुत तकलीफ होता, परेशान होता। जल्दी जल्दी हमारी ऐसे सुविधा करो। ऐसा क्या समस्या आपको? पूरा परेशानी है इधर, पूरा गटर भरता है इधर ठेर तक। कितने साल से परेशान है? अभी 2-3 महीना ऐसा तो होता ही है। बच्चे बनाओ आंगना लेवल से, पूरा घर भरी जाता है इधर। मेरा नाम सोहनलाल चंद्रा जी बोरा है और मैं 45 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और यहाँ पे विकास तो हो ही रहा है, वैसे भी निर्माण जी ने जो भी बात बोली वो सही है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और सुधार भी होता ही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता सुधार। और हम जाते हैं तो बात भी हमारे आगे सुनते भी हैं और आते भी हैं और सुधार भी होता ही है। भाई आने वाले समय में यहाँ पे बहुत विकास की चीज़ें बाकी अभी है। जैसे पहले यहाँ पे कच्चे झोपड़े हुआ करते, पत्थर के झोपड़े हुआ करते थे। यहाँ पे जो बीएमसी ने ये कलर तोड़ दिया है, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे ऐसा ही वो रखा है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा पानी भरा है। अगर इसमें कोई बच्चा गिर गया या कुछ दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना के लिए कौन जवाबदार होगा? हाँ, तो ये बीएमसी को हम ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसा काम करके अगर निकल जाएंगे और उसमें कुछ दुर्घटना हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी बीएमसी पे आएगी। तो आप पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए ख्याल रखिए, जबकि यहाँ यह पानी से डेंगू, मलेरिया जैसे बहुत सारे बीमारियाँ फैलती है। तो इससे हमको मुक्त कीजिए और ये हमारी यही प्रार्थना है कि बीएमसी को कि जल्द से जल्द ये काम करवाइए। कब से समस्या आपको ये गंदगी की है? 3-4 महीने से है। आज तक कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू मारने वाला था, नाली से पकड़ने वाला नहीं आता। कंप्लेंट भी किया 2-3 दफा।